बताने जा रहे हैं प्रश्न 3। ठीक, बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करना। हमें ज्ञात क्या करना है? माध्यिका ज्ञात क्या करना है? केवल हमें माध्यिका ज्ञात करना है। ये बारंबारता बंटन है, पदमान और बारंबारता। ठीक, पद हमारे क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, उसके बाद बारंबारता है 3, 2, 4, 3, 1, 2। ठीक, वो आपको दिख रहा है, ये सारणी बनी हुई है। अब हम सवाल अगर हल करते हैं तो संचयी बारंबारता हमको निकालनी है। हमको पद मान दिया है, हमको बारंबारता दी है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका हम ये सारी इस तरह से बना लिए। ठीक है, अब हमने पद मान लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये बढ़ते हुए क्रम में 2 का 2, 2 दूना 4, 2 6, 2 8, 9 10, 12, 14। फिर हमारी बारंबारता 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2 ये है, यहाँ पर लिखी है। इसी को हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब हमको संचयी बारंबारता लिखनी है। हमारी ये 3 क्या है? बारंबारता है, यही हमारी संचयी बारंबारता है। हमने 3 को यहाँ पर लिख लिया 3। ठीक है, अब हमको दूसरे कॉलम की बारंबारता निकालनी। कौन सी? संचयी बारंबारता। अब हम ये 3 है, इसमें क्या करेंगे? इस 2 को जोड़ेंगे। तो 3 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 5। फिर हम इस 5 से किसको जोड़ेंगे बच्चों? 2। तो कितना आया? 5, 7 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और 11 में हमने 3 ऐड किया तो कितना आया? 14। उसके बाद फिर हमने किसको जोड़ा? 1। अब यहाँ कितना आया? 15। कितना जोड़ा? 2। तो यहाँ कितना आया? 17। यानी कि ये 17। ठीक, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14, 15, 17। आपका योग भी 17 आया और संचयी बारंबारता आपकी यहाँ पर है। ठीक है, अब हम बारंबारता योग को n से प्रदर्शित करते हैं ना। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो n हमारा कितना है? 17। ये हमारी सम संख्या है, विषम संख्या? विषम संख्या है। ठीक है, इसको हमने यहाँ लिख दिया विषम संख्या। अब माध्यिका का सूत्र जो है वो क्या है? n+1/2 पद। ठीक, n+1/2 पद। अब हम इसको निकालते हैं माध्यिका को, तो n हमारा कितना है बच्चों? n 17। n का मान 17, मतलब n को हमने 17 से दिखाया बारंबारता का योग, तो n हमारा 17 और प्लस सूत्र के अनुसार 1/2। तो 17 को हमने 1 से जोड़ा तो कितना? 18। ये 18/2। अब 18 से 2 को हम काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार जाएगा? 9। तो यानी कि हमारा कितना आया? 9। तो यहाँ पर 9वां पद। कितना? कौन सा पद? 9वां पद किस कॉलम में आएगा? 11वें कॉलम में आएगा। कैसे आएगा 11वें कॉलम में? देखिए, 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है। जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, और 11 संचयी बारंबारता का पद मान कितना है? 8 है। वेरी गुड। और 9वें, ये 9वां पद है ना? 9वां पद, तो 9वें पद का मान फिर कितना हुआ? 8। हमारी माध्यिका कितनी हुई? 8। हमने माध्यिका निकाला तो मेरी माध्यिका निकली जो यहाँ पर हमारी माध्यिका 8 निकली। यही हमारा उत्तर हुआ। अब आपको मैं ये समझा दूं कि 9वां पद कैसे इस कॉलम में? 3 और 5 के बीच में कौन सा अंक आता है? 4। तो अगर हमें 4 लिखना हो तो 4 इस
बाद 4 है तो इस कॉलम में माना जाएगा। इसी तरह 5 और 7 के बीच में तो 6 7वें यानी छठे कॉलम में आएगा। ठीक, उसके बाद छठे पद में आएगा कॉलम के, और उसके बाद हमें 7 और 11 के बीच में 8 और 10 3 अंक आते हैं। 8 9 और 10 ध्यान से समझिए, 3 अंक आते हैं। वो 3 अंक हमारे 11वें कॉलम में आते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पर निकाला तो 17 + 1/2 बराबर आया 9, यानी ना हमारा 8वां ना हमारा 10वां। यहाँ पर कौन सा पदमान आया? 9। तो 9वां पदमान किस जगह है, किस पद में है? 8वें पद का मान है ना 9। 8वें पद 9वां पद जो है हमारा उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 संचयी बारंबारता है। इसमें हमारा 9वां पद होगा और उसका पदमान कितना होगा? 9वें पद का 8 होगा। 9वें पद का पदमान 8 होगा और 9वां पद जो है हमारा इस कॉलम में होगा। यहाँ पर संचयी बारंबारता 11 है, यानी कि हमारी माध्यिका कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, समझ में आ गया? सब क्लियर?